24 फरवरी को, और 6 महीने में, आगामी 6 महीने में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये लेने की बात कही थी। आगामी 6 महीने में बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से ये परीक्षा हम लोग दोबारा से लेंगे। आप जानते हैं कि जिन्होंने साथी पेपर लीक किया उन पर भी काफी कार्रवाई हो चुकी है, जैसे कि कहां से पेपर लीक हुआ, क्या पेपर लीक की जड़ थी, मतलब जड़ क्या थी, कौन सा पेपर लीक का मुख्य जो इसमें आरोपी या मुख्य जो अपराधी थे वो सब पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं। तो मतलब ये जो पेपर लीक की दास्तां थी ये समाप्त हो गई। अब जो 6 महीने का समय था, 6 महीने के समय में भी आप देखोगे भाई मार्च चली गई पूरी की पूरी, अप्रैल चली गई और लगभग मई भी चली ही गई, मतलब आधा समय इस 6 महीने में समाप्त हो चुका है। अब आप जानते हैं कि आपका एग्जाम भी होना है, उसके बाद में रिजल्ट भी आना है, आपका फिजिकल भी होना है, उसके बाद में फाइनल आपकी ज्वाइनिंग। और जिस तरीके से अगर अभी मार्च, अप्रैल और मई में कोई एग्जाम डेट की बात, कोई भी एक कहते हैं सुगबुगाहट नहीं हुई, तो ये आप इसे बहुत ही आसानी से इंसान कह सकता है कि जून, जुलाई और अगस्त किस प्रकार से ये जो बाकी बचे 3 महीने हैं, क्या इनमें एग्जाम करा के रिजल्ट देकर सारा फिजिकल करा के, और क्या आगे सरकार कह सकती है कि ज्वाइनिंग। बहुत सारे आज मातृ दिवस का मौका है, आज मदर्स डे का मौका है। बहुत सारी माएं उत्तर प्रदेश में अपने बेटा बेटियों से आस लगाई बैठी है कि भाई मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, इस बार इतनी बढ़िया वैकेंसी आई है, ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार ये सिलेक्शन लेंगे। वो माता अपने मन में ये एक उम्मीद बनाकर बैठी है। और सरकार को ये सोचना चाहिए, भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए कि हर एक कोई ऐसा चीज है, यूपीएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर दे देती है, एसएससी 1 साल पहले अपना कैलेंडर दे देती है। अगर आप लोग पहले से कैलेंडर दे देंगे, यदि आप लोग पहले से ये बता देंगे भाई इस दिन आपका एग्जाम होना है, तो ऐसा नहीं कि कोई आफत आ जाएगी कि आप अगर एग्जाम डेट एडवांस में बता के चलेंगे तो वो पूरे मन से लग के तैयारी कर पाएगा। अब कौन उस बच्चे के 5 से 6 साल लौटा पाएगा? क्या उस मदर्स डे के मौके पर क्या इन सभी 48 लाख बच्चों की माओं के ये जो 5 से 6 साल भर्ती के इंतजार में, भर्ती के इंतजार के, फिर सरकारी आप ऐसा कह सकते हैं कि नाकामी के कारण पेपर लीक हुआ, फिर उसके 6 महीने और क्या फिर कब इसमें ज्वाइनिंग, तो कौन उन माँ के आज मातृ दिवस के सपनों पर, तो सभी माओं के सपनों से, सभी माओं के सपनों से कौन न्याय करेगा? सपनों से न्याय, अब सोचो कौन न्याय करेगा? क्या ये सरकार इस तरीके से कर न्याय कर रही है? अगर ये समय पर बता दे कि भाई अब इस प्रकार से हमने सोचा है तो कुछ होगा, क्या कौन सी आफत आ जाएगी? जब 10-15 दिन पहले बताते हैं, शर्म आनी चाहिए भर्ती बोर्ड को, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए लोगों को कि कोई तो एक बार सोचो कि जहां यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं 1 साल पहले बता देती, उनके पेपर लीक नहीं होते, बढ़िया से हो जाते। आप पहले अच्छे से बता दोगे तो क्या आप सरकारी सैलरी नहीं ले रहे? क्या आप इस टैक्स के पैसे से आपका खर्चा नहीं चल रहा? आपको क्या पता है कि आप नहीं बताते? क्यों आप अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की कोशिश नहीं करते? क्यों हमेशा आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप भर्ती बोर्ड, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जो करेंगे, आप जो कहेंगे, वो लाखों बच्चे, युवा जिनका जवानी बर्बाद हो रही है, वो आपके केवल और केवल रहमो करम पर है। ऐसा क्यों? मैं तो हाथ जोड़ से बस ये कहूंगा कि समय से एग्जाम डेट जारी की बात की जाए। अब आप कहोगे सर आपने भी जो बताया है, प्रति मेरे विचार में इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास 4 जून के बाद में समय ही समय है। अगर ये अभी से भी अच्छे से अपना बता दें, चलो कि भाई ये 15 दिन तो आप मई के कह लो, ये 15 दिन मई के, साथ ही 30 दिन ये आपके पास जून के भी है, भाई ये 30 दिन जून के भी तो है, तो मेरे विचार में ये 45 दिन ये आपके पास अंतिम तैयारी के
कोशिश ये जून के अंत में करेंगे, फिर भी नहीं बात बनी तो ये जो 2 दिन है ये जुलाई के बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। जुलाई की या तो साथी है जो आपका 6-7 तारीख, जो 5-6-7 तारीख बाद जो महीना आ रहा है, मैं आपको फिर से इसमें बता दूं कि आपको हो, अगर आप कैलेंडर निकालें अपने मोबाइल में और अगर आप कैलेंडर देखें तो कैलेंडर में आपको यहां पर साफ दिख जाएगा, इसमें ही आपको यहां पर साथी साफ दिख जाएगा कि ये, अगर यहां पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये जून है, ये है जुलाई। ये जुलाई में आपको यहां पर ये तारीख दिख रही है, ये वाली। हमेशा जो पेपर होगा वो किसको ध्यान में रखकर होगा? वो संडे सैटरडे को ध्यान में रखकर होगा। किसको? संडे सैटरडे को ध्यान में रखकर हुए। तो ये 5, 6 या 7 तारीख, एक ये महत्वपूर्ण है और एक आपके लिए ये 12, 13, 14 तारीख महत्वपूर्ण है। तो समझ रहे मेरे विचार में, अगर हम जुलाई में भी चाहते हैं तो या तो 5, 6, 7 जुलाई इनमें से, क्योंकि वही 2 दिन 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 दिन वही 4 शिफ्ट में पेपर होगा। या फिर अगर इसके आप आगे जाते हैं तो 12, 13, 14 जुलाई वाला जो है ये बढ़िया है। इससे ऊपर जाने में बहुत नुकसान है। हम लोग एक साथी बड़ी ट्विटर कैंपेन रखते हैं